जब मैं तुम्हें अपनाऊंगा तो बहुत कुछ छूटेगा। तुम्हारा अहंकार सबसे पहले टूटेगा। जो झूठे रिश्ते तुमने पकड़ रखे हैं वो खुद ही छूट जाएंगे। तुम्हारी लालच, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं सब एक एक करके खत्म होंगे, क्योंकि जो मेरे पास आता है वो खाली हाथ आता है, और जो मुझे पाता है वो खुद को खो देता है। तुम्हें लगेगा तुम सब कुछ हार रहे हो, लेकिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। मैं तुम्हें संसार से नहीं, मोह से मुक्त करूंगा। तुम्हें भीड़ में नहीं, शांति में लेकर आऊंगा। तुम्हारा जीवन उलझा हुआ लगेगा, पर असल में वो मेरी तपस्या बन रहा होगा। तो सोच लो, क्या तुम तैयार हो सब छोड़ने के लिए, ताकि खुद को मुझे सौंप सको? क्योंकि जब मैं अपनाता हूं तब केवल मेरा रास्ता बचता है, और उस राह में केवल सत्य, भक्ति और निर्वाण होता है। अजीब है ना इंसान, दुख आते ही भगवान याद आ जाते हैं, और सुख मिलते ही वो भूल जाता है किसने दिया था। आंसू गिरते हैं तो हर हर महादेव निकलता है, मुस्कान लौटती है तो वही महादेव कहीं पीछे छूट जाते हैं। फिर जब अगला दुख आता है तो वही इंसान रोकर पूछता है, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझता कि महादेव कभी सजा नहीं देते, वो बस याद दिलाते हैं कि जिसे तू भूल गया था वही तेरा आधार था। महादेव को तेरे फूलों की नहीं, तेरे भाव की जरूरत है। उन्हें दिखावे से नहीं, याद से प्रेम है। वे दुख देकर तुझे तोड़ते नहीं, तुझे वापस अपने सानिध्य में लाने के लिए झकझोरते हैं। सोच, अगर तू हर सुख में भी उनका नाम लेता तो क्या जीवन में तू इतना गिरता? क्या तेरा मन इतना भ्रमित होता? सुख तो असली परीक्षा है, क्योंकि दुख में तो पत्थर भी पुकारता है, पर सुख में पुकारना यही सच्ची भक्ति है। महादेव तुझे छोड़ते नहीं, वे तुझे याद दिलाने के लिए झंझोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भक्ति तब पूरी होती है जब याद हर परिस्थिति में बनी रहे। वे तेरी पीड़ा के माध्यम से तुझे तेरा स्रोत दिखाते हैं। तो अगर आज फिर तेरे जीवन में कठिनाई आई है तो समझ ले, ये दंड नहीं, निमंत्रण है। निमंत्रण महादेव की ओर लौटने का। सुख में तू भूल गया, अब दुख तुझे वापस उस चरणों की ओर ले जा रहा है जहां शांति अमर है, जहां प्रेम अनंत है। महादेव ने कभी तुझसे मुंह नहीं मोड़ा। तू ही था जो व्यस्त था अपनी जीतों में, अपने सुखों में, अपनी भूलों में। अब बस लौटा, फिर से वही नाम जप, फिर से वही विश्वास जगा, क्योंकि जब तू हर हर महादेव कहता है तब तेरी आत्मा फिर से जीवित हो उठती है।